अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन रेशमी कबाब। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के कबाब हैं और आप इन्हें बहुत आसानी से और बहुत क्विक तरीके से घर पे तैयार कर सकती हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। चिकन को मैंने इस तरह काट लिया है। ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैंने ग्रेट करने के बाद इसका पानी अच्छी तरह से मैंने निकाल दिया था और ये देखिए बिल्कुल ड्राई है। इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने जो है इनका क्रम्स बना लिए हैं, ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर। इसके साथ मैं इसमें 3 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ। अब इन चीज़ों को सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने चॉपर में इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। कीमे को मैंने चॉप कर लिया, ये देखिए कितना मुलायम हो गया। और अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद अब इसे मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको हमने गूँथना है। ये मैं आपको बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी बता रही हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल रेशमी कबाब इस तरह बनेंगे। और ये देखिए 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए। और अब मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और इसमें जो बटर और चीज़ मैंने डाली थी वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है। तो अब कबाब बड़ी अच्छी तरह से चॉपस्टिक के साथ चिपक जाएंगे। ये देखिए मैं कबाब बनाने के लिए चॉपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसको पैन में बनाना है। अगर ग्रिल पे बनाना होता तो फिर मैं लोहे की सलाह यूज़ करती। ये एक साइड पे मैंने इसको रबर बैंड से बांध लिया है, लेकिन आप दोनों साइड से इसे थोड़ा थोड़ा धागा बांध लें ताकि साथ ही आप फ्राई करने में आसानी हो जाए। मैं इसको बाद में कबाब जो हैं वो बनाने के बाद मैं इसको रबर बैंड को उतार दूँगी। ये देखें, अब सबसे पहले ये 4 मैंने चॉपस्टिक जो हैं वो एक साथ बाइंड कर लिए। अब थोड़ा सा हमने इस तरह इतना कबाब के साइज़ का हमने बैटर लेना है और देखें इस तरह मैंने करके इसको इस तरह मैं बाइंड करना शुरू करूँगी। थोड़ा सा हम साथ साथ पानी लगाते रहेंगे, इसे फैला लेना है। ये देखें इस तरह मैंने इसको फैला लिया है। ये देखिए आगे और पीछे से इसको बंद करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये खुला रहेगा और हवा इसमें जाएगी तो फ्राई करते हुए या अगर ग्रिल भी हम करेंगे तो ये उतर जाएगा। ये देखिए इस तरह आप प्रेस कर लें और इस तरह दबा लें तो इसकी बड़ी प्रोफेशनल जो है वो शेप आ जाएगी। आने के बाद आपने ये रबर बैंड जो है वो इस साइड से उतार देना है, इसके साथ बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। और ये देखें ये भी मैंने 6 कबाब तैयार किए हैं और ऑलमोस्ट मेरे पास हाफ़ बैटर भी बाकी है। तो ये टोटल आप 10 से 12 कबाब आसानी से मीडियम साइज़ के बना सकती हैं। तो चलिए मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना बल्कि शैलो फ्राई करना है। ये अब मैं इसमें कबाब जो है वो रख रही हूँ। कबाब रखने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि इसे हम मीडियम या हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी हमने इसको फ्राई नहीं करना। और इसे पकने में टोटल 7 से 8 मिनट अंदाज़न लग जाएंगे, क्योंकि एक साइड 3 से 4 मिनट एक साइड से, 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से। ये देखें गोल्डन होना शुरू हो गए। इसे आप यहाँ से पकड़ के आराम से टर्न भी कर सकती हैं। ये अब चारों तरफ से अच्छी तरह से पक गए हैं और ये देखें गोल्डन भी हो गए। अब मैं इन्हें उतारने लगी हूँ। कबाब बिल्कुल तैयार हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त जो हैं वो फ्राई हो गए। कितना ज़बरदस्त इनका गोल्डन कलर है। इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करना है और उसके बाद हल्का सा मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी और ये देखें आपने इसे आराम से इस तरह निकाल लेना है। ये देखिए चिकन रेशमी कबाब बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त और खाने में इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और रेशमी हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।